प्रश्न 33, गुणन खंडन कीजिए। तो प्रश्न 33 है 2√3x² प्लस x, 2√3x² प्लस x माइनस 5√3। तो प्रश्न क्या है? 2√3x² प्लस x माइनस 5√3, यह है प्रश्न। तो यहां पे मध्य पद कौन है? तो बीच वाला पद यानी x है। तो इसका गुणांक क्या है? 1 है, यानी बीच में जो संख्या है वो 1 है बीच वाला पद में। अब देखिए 2√3 और 5√3 को गुना करेंगे तो 2√3 गुना 5√3 क्या हो जाएगा? तो 5 दूना 10 और √3 गुना √3 कितना होगा? 3, यानी 30 आ जाएगा। तो 2√3 गुना 5√3 क्या हो जाएगा? 30, क्योंकि 5 दूना 10, देखिए 5 और 2 को गुना करेंगे 10 और √3 गुना √3 हो जाएगा 3, तो 10 दिया 30। तो गुना करके पहला पद और अंतिम पद को गुना करके क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। तो दो संख्या ऐसा लेना है कि जिसको गुना करने पे 30 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 1 आ जाए। ठीक है, दो संख्या इस तरह से लेना है कि गुना करने पे 30 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 1 आ जाए। तो देखिए 10 तिया 30 होता है, 10 तिया 30 होता है, लेकिन 10 में अगर 3 को घटा दे तो क्या आ जाएगा? 7, और 10 में अगर 3 को जोड़ दें तो 13 आ जाएगा। हमें तो चाहिए 1 चाहिए जोड़ने या घटाने पे। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, तो कौन सा लेंगे? यानी ले लेंगे 6 गुना 5, 6 बचे 30 होता है, और 6 में से 5 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 6 और 5 लेंगे, क्योंकि 6 गुना 5 होता है 30 और 6 में से 5 घटाने पे 1 आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2√3x²। तो 2√3x² और यहाँ पे लिख लेंगे 6x और यहाँ पे लिख लेंगे 5x माइनस 5√3। तो यहाँ पे x प्लस में है, देखिए मध्य पद प्लस में है, x प्लस में है, तो यहाँ पे बड़ा संख्या को प्लस में लेना होगा। तो बड़ा कौन है? 6 और 5 में 6 बड़ा है, तो इसको प्लस में ले लेंगे और इसको माइनस में ले लेंगे। तो देखिए 6x माइनस 5x क्या हो जाएगा? x इस तरह लिख लेंगे, x को हम इस तरह लिख लेंगे प्लस 6x माइनस 5x। अब यहाँ पे अब 2√3x² प्लस 6x में 2√3x² प्लस 6x में 2√3x कॉमन ले लेंगे, 2√3x कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 2√3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x² है तो x बच जाएगा। 2√3x कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या है? 2√3x² है तो x बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 तिया 6 होता है, यानी 6 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो 2 गुना √3 गुना √3 लिख सकते हैं 6 को, 2 गुना √3 गुना √3, यानी 2√3 गुना √3, इसको हम लिख सकते हैं 6 को, क्योंकि 6 बराबर 2 गुना 3 होता है, और 3 को लिख लेंगे √3 गुना √3, और 2 गुना √3 यानी 2√3 को गुना कर देंगे तो 2√3 गुना √3। तो देखिए 6 में अगर 2√3 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच जाएगा? √3 बचेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस √3, क्या लिख देंगे? √3। तो 2√3x² में 2√3x को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? x बच गया, क्योंकि यहाँ पे x² है, और 6x में 6 में 2√3 कॉमन लेंगे तो √3 बच जाएगा, क्योंकि 2√3 गुना √3 6 आ जाता है, क्योंकि √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3, और 2 तिया 6। इस तरह लिख लेंगे इसको।
अब यहाँ पे अब इन दोनों में देखिए -5x -5√3 में 5 दोनों में है तो -5 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो -5 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब -5√3 में -5 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच जाएगा √3। इस तरह लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे x + √3 यहाँ भी है, x + √3 यहाँ पे भी है, तो x + √3 को कॉमन ले लेंगे। तो x + √3 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 2√3x, 2√3x, और x + √3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया -5। तो इसका गुणनखंड हो गया x + √3 गुना 2√3x - 5, x + √3 गुना 2√3x - 5। प्रश्न 34। तो 34 प्रश्न है 7x² 7x² + 2√14 x + 2। तो प्रश्न क्या है 7x² + 2√14 x + 2, यह है प्रश्न। तो यहाँ पे मध्य पद में कौन है, यानी बीच वाला पद में x का गुणांक क्या है 2√14। तो देखिए 2√14 हमें जोड़ करके या घटा करके लाना है, और गुना करके लाना है 7 दूना 14। देखिए 7 और 2 को गुना कर लेंगे, 7 दूना 14। पहला पद में जो संख्या है और तीसरा पद में जो संख्या है उसको गुना कर लेंगे तो 7 दूना 14, यानी 14 लाना है गुना करके और 2√14 लाना है जोड़ करके या घटा करके। तो दो संख्या इस तरह से लेना है कि उसको गुना करने पे 14 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 2√14 आ जाए। तो कैसे होगा, तो देखिए 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को हम लिख लेंगे 1 गुना 14 बराबर क्या होता है 14, ठीक है। अब देखिए 1 गुना 14 बराबर 14 होता है, या 7 दूना 14 होता है। तो 7 गुना 2 हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए √14 है, रूट में है 14, तो 1 गुना 14 लेंगे, यानी 1 गुना 14 बराबर 14। तो 7 दूना 14 हम नहीं लेंगे क्योंकि रूट में 14 है, इसीलिए 1 गुना 14 लेंगे, 14 के बराबर होता तो है 7 दूना भी 14, लेकिन उसको हम नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि √14 लाना है। तो 1 गुना 14 लेंगे तभी √14 आएगा। कैसे, तो 1 गुना 14 को हम लिख सकते हैं √14 गुना √14 बराबर 14। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। देखिए 14 को √14 गुना √14 लिख सकते हैं, और अब देखिए 1 से गुना होके √14 गुना √14, तो इसको बस हम लिख लेंगे √14 गुना √14 बराबर 14। इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ √14 गुना √14 क्या आ जाएगा 14, और अब √14 प्लस √14 बराबर आ जाएगा 2√14। देखिए यानी √14 को √14 से गुना करने पे 14 आ रहा है, और √14 प्लस √14 ये दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा 2√14। तो यही हमें लाना था, जोड़ करके या घटा करके 2√14 और गुना करके 14। तो सिर्फ हम √14 गुना √14 लेंगे तो 14 आ जाएगा, और √14 प्लस √14 क्या आ जाएगा 2√14। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7x²। 7x², अब देखिए सब प्लस में है तो यहाँ पे भी सब प्लस में होगा, तो
14x प्लस रूट 14x प्लस 2। तो 7x² प्लस रूट 14x प्लस रूट 14x प्लस 2 इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि रूट 14 गुना रूट 14 क्या हो जाएगा 14। तो 7 दूना 14 हमें लाना है और ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 14x। तो देखिए 7x² प्लस रूट 14x में क्या कॉमन ले लेंगे, तो रूट 7x कॉमन लेंगे, रूट 7x कॉमन ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए 7 को हम लिख सकते हैं रूट 7 गुना रूट 7, 7 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 7 गुना रूट 7। तो 7 में जब रूट 7 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा रूट 7 बचेगा अंदर, क्योंकि रूट 7 गुना रूट 7 7 होता है। अब यहाँ x² है तो x कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे x लिख लेंगे। अब रूट 14 में रूट 7 कॉमन ले लिए तो रूट 7 गुना रूट 2 रूट 14 होता है। देखिए 7 दूना 14 यानी रूट 7 गुना रूट 2 क्या हो जाएगा रूट 14। तो रूट 14 में जब रूट 7 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच जाएगा प्लस रूट 2 बचेगा। इस तरह से इस तरह लिख लेंगे। अब x तो कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे x नहीं लिखेंगे। अब रूट 14x प्लस 2 में रूट 14x प्लस 2 में रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखिए 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2 और रूट 14 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 7। ठीक है, तो रूट 2 कॉमन ले लेंगे। तो रूट 2 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पे रूट 7, क्योंकि रूट 7 गुना रूट 2 क्या होता है रूट 14। तो रूट 7x यानी रूट 14x में अगर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा रूट 7x, और 2 में अगर रूट 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा प्लस रूट 2। इस तरह से तो रूट 7x प्लस रूट 2 रूट 7x प्लस रूट 2 दो जगह है, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है। इसको फिर से समझ लेते हैं। तो रूट 14x प्लस 2 में रूट 2 कॉमन ले लिए तो रूट 14 में अगर रूट 2 निकल गया तो क्या बच जाएगा रूट 7, क्योंकि रूट 7 गुना रूट 2 रूट 14 होता है। देखिए 7 दूना 14। उसी तरह 2 में अगर रूट 2 निकल गया तो क्या बचेगा रूट 2, क्योंकि रूट 2 गुना रूट 2 2 होता है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब रूट 7x प्लस रूट 2 यहाँ भी है, रूट 7x प्लस रूट 2 यहाँ भी है। तो रूट 7x प्लस रूट 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, तो इसको कॉमन ले लिए तो रूट 7x यहाँ पे बच गया। देखिए रूट 7x प्लस रूट 2 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया रूट 7x, तो यहाँ पे लिख लेंगे रूट 7x। अब रूट 7x प्लस रूट 2 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया प्लस रूट 2। तो इसका गुणनखंड हो गया रूट 7x प्लस रूट 2 गुना रूट 7x प्लस रूट 2। इसका गुणनखंड क्या हो गया रूट 7x प्लस रूट 2 गुना रूट 7x प्लस रूट 2। प्रश्न 35। तो प्रश्न 35 है 6 रूट 3x²। प्रश्न 35 क्या है 6 रूट 3x² माइनस 47x प्लस 5 रूट 3। तो 6 रूट 3x² माइनस 47x प्लस 5 रूट 3 ये है प्रश्न। तो 6 रूट 3x² माइनस 47x प्लस 5 रूट 3 ये प्रश्न है। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मध्य पद में कितना है देखिए, तो प्रश्न क्या है 6 रूट 3x² माइनस 47x प्लस 5 रूट 3। तो मध्य पद में
संख्या कितना है 47, -47 है, लेकिन 47 लिख लेंगे अभी समझने के लिए। और इन दोनों को गुना करेंगे, 6√3 गुना 5√3, तो 6√3 गुना 5√3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6√3 गुना 5√3। देखिए 6√3 गुना 5√3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6×5 = 30 हो जाएगा, और √3 गुना √3 3 हो जाएगा, यानी 30×3 = 90। देखिए 6×5 = 30 और √3 गुना √3 3 हो जाएगा, यानी 30×3 = 90। तो 90 आ रहा है। 6√3 और 5√3 को गुना करने पे कितना आ रहा है 90, यानी गुना करके 90 लाना है और जोड़ करके या घटा करके 47 लाना है, क्योंकि बीच में क्या है 47। तो दो संख्या इस तरह से लेना है कि जोड़ने या घटाने पे 47 आ जाए और गुना करने पे 90 आ जाए। अब देखिए 30×3 = 90 होता है, 30×3 = 90 होता है, लेकिन 30 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 33 आ रहा है, या 30 में 3 घटाएंगे तो 27 आ रहा है। हमें चाहिए 47, तो ये नहीं होगा, 30 और 3 नहीं लेंगे, तो क्या ले लेंगे, देखिए 45 दूनी 90, 45 में 2 जोड़ने पे क्या आता है 90, और ये 45 में 2 गुना करने पे 90 आता है, और 45 में 2 जोड़ने पे 47 आ जाता है। ठीक है, तो हम कौन कौन ले लेंगे, 45 और 2 लेंगे, क्योंकि गुना करने पे 90 आ रहा है और जोड़ने पे 47 आ रहा है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 6√3 x², तो यहाँ लिख लेंगे 45x और 2x प्लस 5√3। तो देखिए -47x लाना है, तो दोनों को माइनस में करना होगा, तभी -45 और -2 कितना हो जाएगा -47। अब 6√3 x² -45x में क्या कॉमन लेंगे, तो 45 का हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद ही पता चलेगा। तो देखिए 45 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15×45 3×5 = 15, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3√5। क्या लिख सकते हैं 3√5। 45 को हम क्या लिख सकते हैं 3√5, क्योंकि देखिए 3 गुना 3 है और 5 है। माफ कीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5, यानी 5×15 15×3 = 45। तो इन दोनों में देखिए 3 से कट जाता है 45, 15×3 = 45, और 3 से 6 भी कटता है, और 1 से दोनों में, यानी 3x कॉमन ले लेंगे। देखिए 3x जब कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 दूना 6 होता है और 15×3 = 45, तो 3x जब कॉमन हो गया तो 3 दूना 6, यानी 2 लिख लेंगे। ठीक है, और √3, तो 2√3x, तो 6√3 x² में 3x अगर कॉमन लेंगे तो देखिए 3 दूना 6, यानी 2√3x हो जाएगा, बचेगा, क्योंकि x² में x कॉमन ले लिए हैं। अब 45x में 3x जब कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ माइनस देंगे, क्योंकि माइनस प्लस, ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस हो जाएगा। अब 45x में, यानी 45 में 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 15, क्योंकि 15×3 = 45 होता है। अब इन दोनों में फिर से देखिए, तो 3 दूना 6 और 15×3 = 45 होता है, यानी 3 कॉमन ले लेंगे। 3 जब कॉमन ले लिए हैं, अब देखिए √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी होगा, क्योंकि 45 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5। तो देखिए 3 कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना √3 गुना √3 गुना 5, इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए 3√3 अगर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 3√3 गुना 5√3 लिख सकते हैं 45 को। ठीक है, 3√3 गुना 5√3, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। ठीक है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3, और 3√3 को साथ में लिख लेंगे और 5√3 को साथ में लिख लेंगे, तो 3√3 कॉमन लेंगे,
तो यहाँ पे देखिए 3√3 कॉमन ले लेंगे और x दोनों में है, यानी 3√3x कॉमन ले लेंगे। तो 3√3x कॉमन हो गया, तो 3 दूना 6, 2 देखिए यहाँ पे 6 है, तो 3 दूना 6 यानी 2 बच जाएगा, और √3 तो कॉमन ले लिए हैं और एक्स स्क्वायर में x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे x लिख देंगे यानी 2x बचेगा। ठीक है। अब 45 में, तो 45 बराबर कितना आया था, 3√3 गुना 5√3, तो 3√3 जब कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा, 5√3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -5√3। क्या लिखेंगे, -5√3। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए 45 में से 3√3 कॉमन लेने पे क्या बच जाएगा, 5√3, और x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बस 5√3 लिख लेंगे। अब -2x + 5√3 में इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो बस -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि एक सभी का गुणनखंड होता है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 तो सभी का गुणनखंड होता है, इसलिए 1 कॉमन ले लेंगे। अब इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो -1 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए -1 जब कॉमन ले लिए हैं तो 2x बच गया यहाँ पे, और प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, बस इसको लिख देंगे आप 5√3 इस तरह से। अब यहाँ पे 2x - 5√3 यहाँ पे भी है और 2x - 5√3 यहाँ भी है, तो 2x - 5√3 को कॉमन ले लेंगे। 2x - 5√3 को जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 3√3x। देखिए इसको कॉमन ले लिए हैं 2x - 5√3 को, तो क्या बच गया, 3√3x। 2x - 5√3 को कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच गया, -1, तो यहाँ पे लिख लेंगे -1, यानी इसका गुणनखंड हो गया 2x - 5√3 गुना 3√3x - 1, तो इसका उत्तर आ गया 2x - 5√3 गुना 3√3x - 1। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे।